जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी स्पेशल क्लासेस में जीके के टॉप 26 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। सभी 26 क्वेश्चन जो है आपके आर्मी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास, और इतिहास की क्लास नंबर 4 होगी, जिसमें हम टोटल 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके लिए टारगेट रहेगा 22 क्वेश्चन का आपके लिए, यानी 22 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। इसमें आपको अपनी तैयारी बतानी है कि आपकी कैसी तैयारी चली हुई है। और याद रखें, सभी प्रश्न आपके लूसेंट बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक मानी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन एक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, या फिर चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अदर नेम इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य? ऑप्शन आपके हैं वट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजेश शेखर या फिर विशाख दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें 3 नाम से जाना जाता था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यानी 3 नाम आपको याद रखने हैं। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सामने है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना आपको राजवंश बताना है कौन सा है? ऑप्शन आपके मौर्य, गुप्त, कुषाण या इनमें से कोई नहीं। Which of the following is the oldest dynasty? इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही काम नहीं करता, ठीक है। इनमें से एक आपका ओल्ड ही होगा, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? मौर्य वंश जो है ये सबसे पुराना काल है इन दोनों में से, ठीक है। गुप्त और कुषाण में सबसे पुराना प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या फिर चाणक्य जो था ये किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजात शत्रु। कौटिल्य या फिर चाणक्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच डायनेस्टी? तो किसका राजमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजमंत्री था, या फिर कह सकते थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर क्या था? विष्णु शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? इनमें से कोई नहीं, बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या फिर जैनिज्म, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध भी पूछा जाता है। चलिए आप ही बता दीजिए कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इसका राइट आंसर रहेगा, कलिंग युद्ध के बाद जो है महान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन है? इनमें से कौन सा शासक जो है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, यानी मृत्यु के आसपास ही जो है जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका वैसे कर जाता है। महान अशोक ने कौन धर्म बताया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और चंद्रगुप्त मौर्य किसका, माफ करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या था? अशोक था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दी मौर्य एम्पायर? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंबिसार? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या
रहेगा। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ी स्लो या फिर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को, ठीक है, प्रीमियम होने के बाद या लाइव होने के बाद जो है इसे फॉरवर्ड कर सकते हो 1.25 में या फिर 1.5 में इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से किसके द्वारा जो है मुद्रा राक्षस नामक बुक लिखी गई थी? अशोक घोष, विशाख दत्त, कालिदास या फिर वाघ? Who among the following is the author of मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। विशाख दत्त जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? मुद्रा राक्षस। चलिए आपको बताना है कालिदास द्वारा जो है कौन सी फेमस बुक लिखी गई थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शहर में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन आपके गिरनार में, गंधार में, पाटलिपुत्र में या फिर टोपरा में। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में अशोक के कोई शिलालेख मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर कुषाण? इनमें से कौन से वंश ने जो है नंद वंश के पश्चात जो है मगध साम्राज्य पर राज किया था? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, आखिरी ऑप्शन नंबर ए, मौर्य डायनेस्टी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी मगध पर नंद वंश के बाद है मौर्य साम्राज्य की स्थापना या फिर मौर्य साम्राज्य ने राज किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या था? एजुकेशन सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज किसका, ठीक है, मेगास्थनीज किसका समकालीन था या फिर किसका दूत था और इसे किसके शासनकाल में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया था। ठीक है, और याद रखें ये जो है इसने एक बुक लिखी थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी अशोक के शिलालेखों को कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या फिर हिंदी में? व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्क्रिप्टिंग ऑफ अशोका? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल? चंद्रगुप्त मौर्य, महान अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्ठ? यहाँ सही कर लें, जूनियर हो रहा है, कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ हिंदी में, जैसे कनिष्ठ हिंदी में तो अलग होता है पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जूनियर होता है। कनिष्ठ आपका क्या रहेगा? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केवल वह स्थान जिसमें अशोक ने स्वयं, ठीक है, स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, इनमें से कौन सा स्तंभ या फिर कौन सा
स्तंभ है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा माफ करें गलत है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ठीक है, स्वयं को क्या बताया था? मगध, ठीक है, मगध का सम्राट बताया था किसने? अशोक ने। कौन सा शिलालेख था माफ करें स्तंभ लेख था जिसमें बताया था? मस्की का लघु स्तंभ, रूमी नदी का लघु स्तंभ, कविनी का स्तंभ या फिर बाबरू का स्तंभ? तो राइट आंसर रहेगा बाबरू के स्तंभ में, ठीक है। बाबरू के स्तंभ में जो है अशोक ने खुद को क्या बताया था? मगध का सम्राट, ठीक है, मगध का राजा या फिर सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड दी स्तूपा ऑफ सांची? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किस रंगरेज ने पढ़ा था? जॉन स्टावर ने, स्मिथ मैटिक ने, ऑफ ने या फिर जेम्स प्रिंसिस ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसिपस, ठीक है, जेम्स प्रिंसिपस इसका राइट आंसर रहेगा। जेम्स प्रिंसिपस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है ये कौन सी भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन आपके हैं प्रकृति वह ब्राह्मी में, संस्कृति एवं ब्राह्मी में, पाली वह ब्राह्मी में, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक से संबंधित आपको भाषा पता थी कौन सी? प्रकृति, ठीक है, प्रकृति या फिर प्रकृति। और लिपि क्या रहेगी? तो लिपि आपकी ब्राह्मी रहेगी। प्रकृति और ब्राह्मी लिपि में जो है आपके अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना किसने करी थी? और श्रीनगर शहर किस नदी पर बसा हुआ है? झेलम नदी पर बसा हुआ है। और इस शहर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। पिच मयूर रूलर फाउंडेड श्रीनगर? तो राइट आंसर रहेगा अशोक। और क्वेश्चन नंबर 19 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? तो ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है इसने कौन सी बुक लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी। और ये किसके राज चिकित्सक से थे? क्या थे? राज चिकित्सक से। ऑप्शन आपके हर्ष, ठीक है, यहां से कर लें, हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के क्या थे? राज चिकित्सक से चरक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में सबसे पहले किनके द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी? कुषाणों द्वारा, इंडो बैक्टीरियन द्वारा, शंख द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर रहेगा भारत में सबसे पहले जो है इंडो बैक्टीरियन द्वारा जो है, ठीक है, इंडो बैक्टीरियन द्वारा जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हरीश ने या फिर चौहान है? हु स्टार्टेड दी ग्रेट सिल्क रोड ऑन इंडियंस? तो इसका राइट आंसर, या फिर थोड़ा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए ऐड करा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 यानी एडी में शुरू किया गया था?
तो शंख संबंध जो है इसे जो है 78 एडी में किसने शुरू किया था? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होगा, कनिष्क इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्ष यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यहां पर सही कर लें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या फिर बर्मा में। अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारत में, तो राइट आंसर नहीं रहेगा। ना 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 ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और ये किससे संबंधित थी? मान सकते हो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 25 है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मान सकते हो। प्राचीन काल में, प्राचीन काल की बात हो रही है, ठीक है, एंसेंट टाइम की बात हो रही है, उसमें कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक अशोक नहीं था, अजातशत्रु था, बिंदुसार था, खारवेल था या फिर मयूर दर्शन था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी खारवेल। खारवेल जो था ये प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 26 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ है? विक्रम संवत जो है ये कब से आरंभ हुआ है? 70 एडी में, 58 बीसी में, 72 बीसी में या फिर 56 बीसी में। तो कब शुरू हुआ था? 58 बीसी में जो है विक्रम संवत यूज हुआ था, जिसे हम किसमें उपयोग करते हैं? कैलेंडर में उपयोग करते हैं। जल्दी से दोस्तों बताइए 26 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।